Good morning students, this is Kanak Rastogi. I am your science teacher. Today I will start chapter number 2, seed germination and dispersal. We already know most of the plants bear flowers. Flowers develop into fruits. Fruits have seeds. We will learn about structures of seeds, types of seeds, germination from seeds, seed dispersal, different dispersal agents. Okay, यहाँ पे आप एक सीड देख रहे होंगे. सीड ग्रो करके एक बेबी प्लांट बन रहा है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन. देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग था, उसमें से हैच आउट करके एक बेबी चिक निकला. एंड यहाँ पे एक एग दिख रहा है आपको सॉइल में, तो वो एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस करा उसने. ए सीड कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट. इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन. स्ट्रक्चर, सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सीड कोड होता है. ये देख रहे होंगे आपको बीन पॉट दिख रहा है. A seed structure, seeds, each seed contains a tiny plant inside it. Tiny plant दिख रहा है आपको. A seed has an covering called the seed coat. It protects the seed from physical damage, temperature related damage. इसमें होता है एक hilum. The seed coat has a tiny openings called the hilum which absorb water. एंड आप ये एक्टिविटी करके देखो. लेट्स सोक अ फ्यू बीन सीड्स ओवरनाइट. ओवरनाइट के लिए फ्यू बीन्स रख दीजिए आप. फिर आप क्या देखेंगे? एक दिन के लिए रख दीजिए. फिर आप नेक्स्ट मॉर्निंग क्या देखेंगे? आप ये सॉफ्ट हो गए, बहुत ही सॉफ्ट हो गए. इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया. क्या कर लिया इन्होंने? वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर स्टोर कर लिया वाटर, और ये बहुत सॉफ्ट हो गई हैं. देखो आप एक सीड उठा करके देखो और उसे छील करके देखो. देखो, let's take one of the seeds. Peel of the are the seed leaves which store food. They are called cotyledons. इन्हें क्या बोलते हैं? cotyledons बोलते हैं. If we remove the seed coat, it reveals the fleshy part of the seed. These fleshy parts or seed leaves are called cotyledons. These cotyledons store food for growing embryo inside the seed. एम्ब्रियो क्या होते हैं? एम्ब्रियो इट इज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड द सीड. ये बेबी प्लांट के नेम से जाने जाते हैं. द एम्ब्रियो और बेबी प्लांट यूजेस दिस फूड टिल इट ग्रोज इट्स ओन रूट्स एंड लीव्स. ये देखो आप बीन देखो, 2 cotyledons एंड नॉट ऑल प्लांट्स हैव सीड्स. cotyledons थ्रो फॉर एग्जाम्पल कॉर्न हैव अ सिंगल cotyledon. They are on the other hand, peas like beans, seeds have 2 cotyledons. Okay, that is they are dicotyledons. मैंने आपको बताया था ना, मोनोकोटिलीडन्स हैं, 2 टाइप्स के होते हैं सीड्स. मोनोकोटिलीडन सीड्स एंड डाइकोटिलीडन सीड्स. ये एक्टिविटी करके देखो. नाउ लेट्स ऑब्जर्व अ बीन सीड जर्मिनेटिंग ओवर अ फ्यू डेज. फ्यू डेज के लिए रखो आप. What comes out? First the root or the shoot, the radical or the root comes out first. Slowly the shoot grows upwards seeking air and the warmth of sunlight. At this stage the young plant developed from a seed is called a seedling. इसको क्या बोलते हैं? सीडलिंग बोलते हैं. सीडलिंग लीव्स अपीयर एंड स्टार्ट मेकिंग फूड फॉर अ प्लांट. व्हेन द फूड इन द cotyledons runs out, in due course the shoot will bear buds that grow into flowers, and flowers will produce more seeds and another life cycle will start. Why don't all seeds germinate? ये देखो, जो को देखो आप. इसने 4 जार लिए हुए हैं. आप ये देखना है, ये 4 जार अलग अलग कंडीशंस में रखेंगे. He is placed beans in 4 jars in different spots around the house. Let's see how they are doing. Okay, आप भी करके देखना अपने घर में. जार 1 में हमने क्या किया है? The first jar is placed on the window sill where it can get plenty of air, warmth and sunshine. But the seeds have not germinated. क्यों?
क्योंकि हमने इसमें वाटर तो डाला ही नहीं है। देयर इज़ नो वाटर इन दिस जार, वाटर नहीं है इसमें। ओके, तो ये जर्मिनेट नहीं होंगे। सीड्स नीड वाटर टू जर्मिनेट। ओके, वाटर मेक्स द सीड कोट सॉफ्ट एंड लेट्स द बेबी रूट कम आउट। सी हाउ द रेन ट्रांसफॉर्म्स द desert, wondering where all these plants come from overnight. Okay, overnight the seeds from the flowers that bloom each spring lie in the soil waiting for the next rainy period to germinate. अब देख जार 2 में देखिए, जार 2 में हमने क्या किया है। वेल लेट्स लुक एट द सेकेंड जार। सेकेंड जार में हमने इसमें वाटर तो डाल दिया है, वाटर तो है इसमें। ओके, प्लेंटी ऑफ सीड्स जर्मिनेट बिकॉज द सीड्स आर कवर्ड विद वाटर एंड कट ऑफ फ्रॉम द एयर। हमने इसे बिल्कुल अच्छे से बंद कर दिया जिससे इसमें एयर ना आए। और आपने थर्ड जार में किया है, इसे हमने रेफ्रिजरेटर में रख दिया। एयर भी है इसमें, वाटर भी है, सनलाइट भी है, लेकिन वार्म तो है ही नहीं, मतलब वार्म तो है ही नहीं। इस गेटिंग अ फोर्थ बार, ये तो क्या हो गया, इट्स कोल्ड इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, द सीड्स नीड वार्मथ टू जर्मिनेट। जार फोर्थ में हमने क्या, सीड नीड वार्मथ टू जर्मिनेट हेयर्स। द फोर्थ जार इट्स प्लेस्ड इन अ डार्क कॉर्नर ऑफ द larder despite the lack of light most of the seeds have germinated. अब हमने इसमें सनलाइट नहीं दिखाई, इसे वार्म तो कर लिया हमने, सनलाइट नहीं दिखाई। What's Jojo's been jars tell you what are the conditions required for germination of seeds. Seeds require air, water and warmth to germinate. Okay, germinate, they do not really need light for germination. Remember, हमेशा याद रखना, most seeds germinate when they are in the dark below the ground. Then they grow into big plants. Structure of a seed, आप देख लीजिए, seedling, cotyledons, embryo, seed coat, whole, allows water to reach the embryo. Whole embryo grows into a new plant. Seedling, young plant formed from the seed. Cotyledon provide food for the embryo's growth. Seed buried in the soil. अब आप देख लीजिए साइकिल इसकी, air, warmth and water. The seed coat becomes soft and opens. The root begins to grow to find water. Then the shoot grows to reach for air and sunlight. Then seedling, the leaves appear on the shoot. The stem grows stronger, more leaves appear. Birds blossom into flowers. Flowers produce seeds and seed dispersal. ऐसे seeds का लाइफ साइकिल है इसकी, सीड्स की। ओके,